नमस्कार, यूपी तक के मॉर्निंग शो सुर्खियां में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका संतोष। इस सेगमेंट में हम बताएंगे वो खबरें जो बनी अखबारों की हेडलाइंस। तो शुरुआत उस खबर से जिसने करीब 3 दिसंबर 2018 यानी 6 साल 7 महीने 29 दिन पहले उत्तर प्रदेश पुलिस के एक इंस्पेक्टर समेत 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। शहर था बुलंदशहर, थाना क्षेत्र था सियाना, जहां पर गोवंश के अवशेष मिलने से हिंदूवादी संगठनों की आड़ में कुछ उपद्रवियों ने हिंसा का ऐसा खेल रचा, ऐसी हिंसा का तांडव हुआ कि सियाना इलाके में पुलिस को पसीने आ गए। इस हिंसा को काबू करने में, उपद्रवियों पर शिकंजा कसने में एक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह, सियाना के इंस्पेक्टर थे, गोली लगने से मौत हो गई। इनकी हत्या कर दी गई। हत्या उपद्रवियों ने की। 3 दिसंबर 2018 को हुई इस घटना में फैसला आ गया है। बुलंदशहर कोर्ट ने इस मामले में 5 आरोपियों को उम्र कैद और 33 को 7-7 साल की सजा सुनाई है। हत्या के दोषियों में प्रशांत नट, जॉनी, राहुल, लोकेंद्र और डेविड, इन 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बाकी के 33 आरोपियों को 7-7 साल की सजा हुई है। दरअसल यह मामला इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि साल 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्यमंत्री बने, बीजेपी की सरकार बनी और बुलंदशहर का ये सियाना हिंसा पहली हिंसा थी जिसमें गोवंश को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आदेश जारी किए, गोवंश को लेकर के कुछ हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया। कहा गया कि यहां पर अवैध पशु कटान हो रहा है, अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं और कुछ अवशेष मिले। उसको लेकर हिंदूवादी संगठनों ने सड़कों पर उतारा, एक ट्रैक्टर ट्रॉली से पहुंच गए, हिंसा होने लगी और हिंसा के चलते फायरिंग हुई और फायरिंग में इंस्पेक्टर की मौत हो गई। इंस्पेक्टर और एक सुमित नाम के लड़के की मौत हो गई। इस मामले में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की और इसी केस में बुलंदशहर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। लेकिन इसी हिंसा में एक और शख्स सुमित की जो हत्या हुई थी उसमें कोर्ट ने कोई फैसला नहीं सुनाया। वजह यह थी कि सुमित और सुबोध कुमार सिंह की हत्या जरूर हुई थी, दोनों को गोलियां लगी थी, गोली लगने से मौत हुई। लेकिन सुमित को किसने गोली मारी, कैसे सुमित इस हिंसा का शिकार हुआ, ये पुलिस की तफ्तीश में भी सामने नहीं आया। यह अभी ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। तो बुलंदशहर के सियाना हिंसा मामले में जो 2 एफआईआर दर्ज हुई उसमें इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या के मामले में ये फैसला आया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं छांगुर की अवैध धर्मांतरण के मामले में। छांगुर के 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड खत्म होने के बाद 1 अगस्त को ईडी ने छांगुर को लखनऊ जेल में दाखिल कर दिया। सेफ हाउस से में पूछताछ करने के बाद जब ईडी छांगुर को लखनऊ जेल ले जा रही थी तो छांगुर ने एक बयान दिया कि उसे फंसाया जा रहा है और 3 नाम दिए। एक नाम वसीउद्दीन उर्फ बब्बू, दूसरा संतोष कुमार सिंह और तीसरा मोहम्मद अहमद। ये तीनों लोगों के नाम लेकर छांगुर ने आरोप लगाया कि पैसा मांग रहे थे, पैसा नहीं दिया तो उन लोगों ने फंसा दिया। सवाल किया गया कि जो लोग धर्मांतरण का आरोप लगा रहे हैं फिर वो कौन लोग हैं। सैकड़ों लोग सामने आ चुके हैं। तो छांगुर का कहना था कि उन सबको भी पैसा देकर बुलवाया जा रहा है, वो इस धर्मांतरण के मामले में कुछ नहीं जानता। बहरहाल जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि छांगुर ने इस पूरे अवैध धर्मांतरण में जो विदेशी फंडिंग का जो नेटवर्क निकल करके आया उसका सारा ठीकरा नवीन रोहरा जमालुद्दीन और नीतू उर्फ नसरीन पर फोड़ दिया है कि ये लोग जाने
विदेशी पैसा यही लोग लेकर आते थे, हमसे कोई मतलब नहीं। बहुत सारे सवालों का जवाब उसने नहीं दिया, बहुत सारे सवालों के जवाब उसने डक किए। तो छांगुर की पूछताछ में इतना क्लियर हुआ कि इस नेक्सस में चेहरा छांगुर था, लेकिन पीछे नवीन और नीतू थे। वो रोहरा परिवार जिन्होंने छांगुर के नेटवर्क में आने के बाद साल 2015 में बिना दुबई जाए या दूसरे पासपोर्ट से दुबई गए यूएई की एक संस्था से धर्मांतरण कराया। नवीन रोहरा जमालुद्दीन बन गया, नीतू रोहरा नसरीन बन गई, और न सिर्फ रोहरा परिवार ने बल्कि इनके एक बेटी भी थी, नाबालिग बेटी, उसका भी धर्मांतरण कराया गया। तो बहरहाल अब बारी नवीन रोहरा की है। नवीन रोहरा की पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए ईडी ने अर्जी दे दी है, जिस पर अब 4 अगस्त यानी कि सोमवार को सुनवाई होनी है। इसके बाद बात क्रिकेटर रिंकू सिंह की। रिंकू सिंह को मतदाता जागरूक अभियान और यूपी में मतदाता जागरूक अभियान का आइकॉन बनाया गया था, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, लेकिन अब वो ब्रांड एम्बेसडर नहीं रह गए। क्यों नहीं रह गए? अचानक से निर्वाचन आयोग ने ये आदेश दिया है। इसके पीछे की जो वजह बताई गई कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज से सगाई के बाद ये फैसला लिया गया है। रिंकू सिंह को चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूक अभियान के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फैसला लिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज से सगाई के बाद ये फैसला लिया गया है। रिंकू सिंह को चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूक अभियान के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बनाने का फैसला लिया, लेकिन उससे पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी की सांसद से शादी करने का फैसला ले लिया और सगाई कर ली। अब सगाई कर ली तो फिर ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहे रिंकू सिंह। इसके बाद बात, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी दौरे पर हैं, वाराणसी दौरे पर आ रहे हैं, जिसमें तमाम विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वाराणसी वैसे भी प्रधानमंत्री के हृदय में बसता, उनकी लोकसभा सीट है, और जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं। वहां से वो उत्तर प्रदेश का भी फीडबैक लेंगे, क्योंकि अभी थोड़े ही दिनों बाद इंतजार है बीजेपी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का, उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी ऐलान होना है। तो ये प्रधानमंत्री का दौरा बहुत अहम हो जाता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए लेदर और फुटवेयर का ग्लोबल केंद्र यूपी को बनाया जाएगा। 22 लाख नए रोजगार मिलेंगे। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फुटवेयर इंडस्ट्री के फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्देश दिया है। एक फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, जिसमें लेदर इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो तमाम लोग हैं, जो छोटे काम करने वाले लोगों से जुड़े लोग हैं, उनको एक छत पे लाया जा सके। लेदर और फुटवेयर का ग्लोबल केंद्र आप इसलिए कि वहाँ से आप न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी एक्सपोर्ट किया जा सके। एक सेंटर जहाँ से आपको एक्सपोर्ट करने में आसानी हो। किसी दूसरे देश में आपको माल भेजना है फुटवेयर का, तो वहाँ से एक फैसिलिटेशन सेंटर बनेगा। तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें जो बनी अखबारों के हेडलाइंस। आज यूपी तक के इस मॉर्निंग सेगमेंट में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।